सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम शासन के नवीन आदेशानुसार 6 से 11 दिसंबर तक की कार्य योजना देखेंगे। इस कार्य योजना में संस्कृत, हमारा परिवेश और अंग्रेजी के कालांश आपको किस तरीके से लेने हैं वो हम देखेंगे। इसी कार्य योजना के अनुसार आप भरी हुई शिक्षक डायरी हमारे चैनल पर देखेंगे और ये कार्य योजना आपको नवीन समय सारणी के अनुसार मिलेगी। आइए सबसे पहले हम आदेश देख लेते हैं, जो कि शासन का आदेश आया था 25 नवंबर को। ये देखिए, ये आदेश है रिमीडियल टीचिंग हेतु सुझाव और दिशा निर्देश। यहाँ पर देखिए, क्लास 1 के लिए आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग करना है, समृद्ध हस्त पुस्तिकाओं का प्रयोग करना है। इस आदेश पे मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस आदेश का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस आदेश को देख लेंगे और पढ़ लेंगे। ये जो कार्य योजना है इसी आदेश के अनुसार है। अब ये देखिए, समय सारणी है, नई समय सारणी। यहाँ पर देखिए, शुरू के 2 कालांश हिंदी के हैं, उसके बाद गणित के 2 कालांश हैं, फिर लंच ब्रेक है, उसके बाद EVS, पुस्तकालय और ये देखिए सह पाठ्यक्रम, छात्र कौशल और उसके बाद इंग्लिश। अब ये देखिए, ये यहाँ पे 6 से 11 दिसंबर तक की कार्य योजना आपको मिलेगी। सबसे पहले हम क्लास 1 के लिए कार्य योजना देखते हैं। 6 दिसंबर को हमें कविता पोस्टर पर कार्य करना है, काशीफल। तो ये कार्य योजना जो है ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से ली गई है। कविता पोस्टर काशीफल, वर्णमाला गीत अ से लेके ई तक। कार्य पुस्तिका में पेज संख्या 24 पर कार्य करेंगे। और देखिए, इंग्लिश में लेट्स सिंग ABC सॉन्ग, क्योंकि हम अल्फ़ाबेट्स पर पिछले सप्ताह में कार्य कर चुके हैं, तो इस सप्ताह हम राइम्स पर कार्य करेंगे। लंबाई, मोटाई, ऊंचाई की समझ बनाना, ये गणित का टॉपिक है जिसका लर्निंग आउटकम है M101 गतिविधि है यहाँ पर। तो आप इस तरीके से 11 दिसंबर तक की कार्य योजना यहाँ पर देख लेंगे। साथियों, मेरे साथ ही यहाँ पर निष्ठा FLN 3 कोर्स 5 और 6 के लिंक दे रखे हैं, तो आप यहाँ से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, कोर्स का लिंक दिया हुआ है और आकलन भाग का लिंक दिया हुआ है। आकलन भाग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लास 2 के लिए कविता हमसे सब कहते हैं। ये पाठ्य पुस्तक से ली गई है। कहानी पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। उसके बाद दूसरा कालांश में आपने पिछले सप्ताह जो वर्ड और मात्राओं पर कार्य किया था उनका आप आकलन करेंगे और बच्चों को पुनरावृत्ति कराएंगे। सहज से आपको शब्द पठन लेना है और कहानी 2 चींटियाँ। इंग्लिश में आपको राइट स्मॉल अल्फ़ाबेट A to I और लेसन 1। और यहाँ पर देखिए, गणित में 2 अंकों की संख्याओं के हासिल के जोड़ लंबवत रूप से हल करना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 11 दिसंबर तक की क्लास 2 की कार्य योजना मिल जाएगी। अब हम देखते हैं, ये देखिए 11 दिसंबर को मौखिक खेल गतिविधि जाने बाजार को। अब क्लास 3 में देखते हैं कविता सबसे पहले का सस्वर वाचन। ये पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। कहानी हाथी और खरगोश मौखिक रूप से सुनाना, ये भी पाठ्य पुस्तक का टॉपिक है। और ये देखिए, क्लास 2 में आप क्या करेंगे, आकलन और पुनरावृत्ति। पिछले सप्ताह जो वर्ड और मात्राओं पर कार्य किया है उनका आकलन करेंगे। आकलन प्रपत्र यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद कालांश 3 में आपको सहज पुस्तिका से कार्य करना है। शब्द पठन सहज 1 पेज 7, कहानी भालू और मदारी। लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे कहानी और आप बच्चों को पढ़कर सुनाएंगे। राइट स्मॉल अल्फ़ाबेट A to I और गणित में 1 अंकीय संख्या का गुणा M208 लर्निंग आउटकम है इसका। तो आप इस तरीके से क्लास 3 की विस्तृत कार्य योजना यहाँ पर देख लेंगे। इसी कार्य योजना से हम अपने चैनल पर डायरी अपलोड करते हैं। अगर आप इसी कार्य योजना से अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे चैनल से डायरी भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी डायरी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लास 4th और 5th के लिए कहानी भालू की बस। तो ये यहाँ पर सहज 3 से ली गई है। कहानी का लिंक दिया हुआ है, कार्य योजना दे रखी है। इस तरीके से आपको कहानी पर कार्य करना है
तो आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए अंग्रेजी और संस्कृत के कालांश होंगे। हमारा परिवेश और संस्कृत का कालांश यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंग्रेजी में लेट प्रैक्टिस स्मॉल अल्फ़ाबेट, तो ये हमने क्लास 3rd से लिया है। और हमारा परिवेश के जो टॉपिक लिए हमने क्लास 4th से लिए हैं। और पाठ्य पुस्तक कलरव का जो कार्य हमने लिया है वो क्लास 4th से लिया है, क्योंकि जो क्लास 5th में बच्चे हैं वो ना तो 3rd में विद्यालय आए हैं और ना ही 4th में विद्यालय आए हैं। तो जो हम उन्हें इंग्लिश पढ़ाएंगे वो क्लास 3rd से पढ़ाएंगे, जिससे वो स्मॉल अल्फ़ाबेट की समझ बने और छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ना शुरू करें पहले। उसके बाद पूरा चैप्टर हम बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। तो इसी तरीके से हम संस्कृत पर कार्य कर रहे हैं। संस्कृत में भी हम क्लास 3rd की संस्कृत पहले बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ पाठ क्लास 4th के पढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ पाठ हम क्लास 5th के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस कार्य योजना में मैंने क्लास 3rd के संस्कृत का टॉपिक लिया है सरस्वती वंदना। पहला पाठ है सरस्वती वंदना। तो सबसे पहले हम सरस्वती वंदना पाठ बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद क्लास 3rd में क्या है, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, तो बच्चे पहले उन्हें पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ पाठ क्लास 4th के पढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ पाठ क्लास 5th के पढ़ाएंगे। इस कार्य योजना का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको पूरे सप्ताह की कार्य योजना मिल सके।